नमस्कार साथियों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 27/11/2020 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। साथियों, अगर आप दिल्ली पुलिस 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार 2020 के सभी पेपर आप देख लें, जिसके आधार पर आप तैयारी करें। क्वेश्चन कहाँ से फुटअप कर रहा है एसएससी, इस बार भी एसएससी एग्ज़ाम करवाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको रोज़ आप हर दिन पेपर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। साथियों, हमने पिछली वाली वीडियो में जीके और करंट के क्वेश्चन देख लिए थे। आज रीजनिंग और मैथ और कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, क्वेश्चन निम्नलिखित वेन आरेख में आयत किसानों को निरूपित करता है, वर्त जमींदारों को निरूपित करता है और त्रिभुज मवेशी पालकों को निरूपित करता है। दिए गए अक्षर उस विशिष्ट वर्ग में लोगों के समूह को निरूपित करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उन किसानों के समूह को निरूपित करता है जिनके पास मवेशी हैं लेकिन भूमि नहीं है। देखो साथियों, इसमें कॉमन जो चीज़ है त्रिभुज और आयत के हम कॉमन जो दिखाई दे रहा है वो सी दिखाई दे रहा है। हमारा उत्तर सी होगा। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में विकल्पों में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलकों पर होगा। देखो साथियों, ये डाइस से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें एक छोड़कर एक विपरीत होता है। देखो, y का विपरीत m हो जाएगा, एक का विपरीत k हो जाएगा और u का विपरीत s हो जाएगा। साथियों, तो इसमें हमारा उत्तर 3 नंबर। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो साथियों, इसमें क्या करना है, हमें जो 5 हैं साथियों, जो 5 हैं इन्हें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। और 60 में अगर हम 5 जोड़ते हैं, शुरुआत के जो 5 हैं ये जोड़ेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो हमारा 65 बन जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से नीचे वाले को 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो हमारा 98 आ जाएगा। और अगर हम 98 में ये शुरुआती 7 ऐड करते हैं तो हमारा 105 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें 9 को मल्टीप्लाई करवाना है 13 से। अगर 9 को 13 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 117। 117 में हमें शुरुआती 9 जोड़ने हैं तो 126 हमारा उत्तर आ जाएगा। साथियों, ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसकी तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से। साथियों, जो फर्स्ट नंबर पे आकृति है ये सेकंड पे उसका विपरीत हो गई। जो ऊपर था वो नीचे और नीचे था ऊपर। उसी प्रकार से थर्ड वाली जो आकृति है ये फोर्थ पे इसका विपरीत हो जाएगी। साथियों, तो ये देखो, ऊपर वाला तो नीचे हो गया, नीचे वाला ऊपर हो गया। साथियों, दिल्ली पुलिस 2020 के सभी पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर रोज डेली शाम को 5 बजे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। साथियों, आप इन्हें ज़रूर देख के और अपने साथियों पे शेयर भी करें। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 के मध्य एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। साथियों, इसके अंदर टी एक्स बी एफ जे है, इनके अंदर +4 हो रहा है। टी के अंदर +4, फिर एक्स के अंदर 4+, फिर एक्स में 4 तो बी आ गया और बी में 4+ हुए तो एफ, और एफ में 4 हुआ तो जे। इसी प्रकार से पी में 4+, फिर टी आ गया, टी में 4+ एक्स आ गया, एक्स में 4+ बी आ गया, बी में 4+ एफ आ गया। फिर थर्ड नंबर एन में 4 18, 18 में 4 करेंगे तो वी आ जाएगा, और वी में हम 4 जोड़ेंगे तो जेड आ जाएगा, और जेड में हम 4 जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा। लेकिन साथियों, इस 4 नंबर ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा, ये इन तीनों से विपरीत है, इसलिए हमारा ये उत्तर होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो साथियों, ये जो आकृति है ये हमें 4 नंबर ऑप्शन में देखने को मिलेगी। सेम ऐसी कैसी आकृति, देखो ये साथियों यहाँ है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी।
तो साथियों इसमें जो आकृति है वो चेंज हो रही है। देखो साथियों, इस तरफ जो डार्क हो रहा है ब्लैक, वो इस तरफ चले गए 2 नंबर ऑप्शन में देखो, और जो नीचे वाली आकृतियाँ थी वो ऊपर ऊपर वाली थी वो नीचे आ गई। इसी प्रकार से ये जो डार्क है ये इस साइड आ जाएगा, जो ऊपर वाली आकृति है वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ वाली आकृति थी वो यहाँ आ जाएगी। तो साथियों ये ऑप्शन इसमें सेट हो रहा है। गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे निम्न समीकरण में के स्थान पर बाएं से दाएं क्रम के रूप में यह संतुलित हो जाए। साथियों इस क्वेश्चन के अंदर बोर्डमास का नियम चलता है एक। तो साथियों चॉइस हम भाग का चिन्ह ऐड करेंगे पहले, तो यहाँ फिर प्लस का करेंगे, फिर माइनस का करेंगे, फिर गुणा का, और फिर यहाँ बराबर, तो हमारा 28 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन वही थर्ड नंबर ऑप्शन सेट हो रहा है, करके देख लेना आप। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति युग्म के मध्य वही संबंध जो दिए गए प्रश्न आकृति युग्म के मध्य है। तो साथियों इसमें जो वर्त है और एक वर्ग है, तो साथियों देखो जो वर्ग है वो अंदर है और जो वर्त है वो डबल 2 बार है। तो हमें ऑप्शन नंबर 1 में ये देखने को मिल रहा है, त्रिभुज अंदर है जबकि वर्त बाहर है। एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याओं में से कोई एक संख्या अंकित है। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। साथियों अगर हमें 3 फलक या 4, 5 जितने भी फलक दिखाई दें, इनमें में एक संख्या हम कॉमन ले लेंगे और उस संख्या से कॉमन लेकर दोनों यानी यहाँ 2 फलकों में ले लेंगे। जैसे हम यहाँ 4 लेते हैं तो 4 जो फलक है यहाँ क्लॉकवाइज घुमाते हुए हम लिख लेंगे और जो उनका विपरीत होगा वो आएगा। तो यहाँ 2 का विपरीत साथियों 3 आ जाएगा। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो साथियों ये जो आकृति है इसके अंदर ही 1 नंबर ऑप्शन सेट हो रहा है। उस वे नारे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। सर्जन, डॉक्टर, प्लम्बर। तो साथियों इसके अंदर जो सर्जन है वो तो अंदर आ जाएंगे, वो साथियों 1 मिनट करके बता देना। जो ये सर्जन है वो अंदर आ जाएंगे और डॉक्टर बाहर आ जाएंगे और प्लम्बर साइड में आ जाएंगे, क्योंकि साथियों सभी डॉक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे, सर्जन हो जाएंगे। लेकिन जो सभी डॉक्टर हैं वो सर्जन थोड़ी हो जाएंगे, कुछ डॉक्टर सर्जन हो जाएंगे लेकिन जो सर्जन है वो डॉक्टर है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो साथियों इसके अंदर एक आकृति को छोड़कर देखना है। जो आकृति ये है इसको, ये वाली आकृति यहाँ है, जो ऊपर थे वो नीचे आ गए और नीचे थे वो ऊपर, तो ये वाली आकृति यहाँ आ गई। देखो साथियों जो नीचे थे वो ऊपर चले गए, तो एक छोड़कर एक आकृति है, ये वाली आकृति यहाँ सेट हो जाएगी आगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। तो देखो साथियों कायर का बहादुर से है, तो पारंपरिक का किससे हो जाएगा, आधुनिक से हो जाएगा। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए निम्नलिखित पैटर्न को पूर्ण करेगी। साथियों इसमें जो ऑप्शन है एक छोड़कर एक आकृति देखो साथियों ये वाली आकृति यहाँ मिल गई, सबसे पहले यहाँ आ जाएगा त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज 1 नंबर पे है तो यहाँ आ जाएगा एक छोड़कर एक। वर्त यहाँ है तो वर्त यहाँ है। अब देखो साथियों वर्ग है तो वर्ग यहाँ आ जाएगा, वर्त आ जाएगा, और यहाँ है इस प्रकार से आ जाएगा साथियों, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन हमारा पैटर्न को पूर्ण कर रही है। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो इसमें
जो वर्त वाली है वो असंगत है और इनकी सभी की भुजाएं। साथियों वर्त के अंदर भुजाएं नहीं निकल रही, 1 2 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन में भुजाएं निकल रही हैं त्रिभुज के और इनके। विशाल ने रवि से x धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए उधार ली। वह उधार ली गई धनराशि पर वार्षिक रूप से 2,240 रुपये का ब्याज का भुगतान करता है। x का मान याद कीजिए, इसमें x मानकर हम कर लेंगे। यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाए तो दर्पण में निम्न से ही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। इसमें देखो साथियों, सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, बाएं का दाएं हो जाता है और दाएं का बाएं हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ एच आएगा, एच के बाद में एक आएगा, तो एक इस प्रकार से हो जाएगा, 2 इस प्रकार से हो जाएगा, ये सेट नहीं हो रहा थोड़ा, 4 है वो इस प्रकार से आ जाएगा, और जो 6 है ये इस प्रकार से आ जाएगा। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें क्या है, सीरीज से है, सीरीज श्रृंखला से ये क्वेश्चन है। इसमें देखो साथियों क्या करना है, सबसे पहले आपको 19 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 19 को जैसे देखो 1 मिनट में बता देता हूँ, 19 को आप जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आ जाएगा। 38 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 43 आ जाएगा। 43 को आपको 2 से गुणा करना है, अगर 43 को आप 2 से गुणा करोगे तो 86 आ जाएगा, और 86 में आपको 4 जोड़ना है। पहले हमने 5 जोड़ा था, इस बार 4 जोड़ेंगे, अगली बार हम 3 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे, तो हमारा 90 आ जाएगा। और 90 को हमें 2 से गुणा करना है, 90 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 180 में हम 3 जोड़ेंगे तो 183 आ जाएगा। 183 को हमें 2 से गुणा करना है, जो 183 है इसको 2 से गुणा करना है। 183 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 366 आ जाएंगे, 366 में हम 2 जोड़ेंगे तो 368 हो जाएगा। अब 368 को क्या करना है, 2 से गुणा करना है। जो 368 हैं इनको 2 से गुणा करेंगे, 368 को 2 से गुणा करेंगे तो 736 आ जाएगा। 736 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 737 उत्तर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। तो इसमें क्या करना है साथियों, 12 का स्क्वायर करना है हमें, 12 का स्क्वायर करके उसमें 5 जोड़ देंगे, और 21 का स्क्वायर करके उसमें 5 जोड़ देंगे, तो 446 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखो साथियों 12 का हम करेंगे तो 144 हो जाएगा, 144 में हम 5 जोड़ेंगे तो 149 हमारा आ जाएगा। उसी प्रकार से 21 का करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, और इसमें 5 ऐड करेंगे तो 446 हमारा उत्तर आ जाएगा। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दी गई विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। ये भी सीरीज से ही है। इसके अंदर क्या होगा साथियों, इसमें अंतर है साथियों, जैसे 45 और 72 के अंतर देखेंगे तो 27 का आ जाएगा, और 72 और 101 के अंदर हम अंतर देखेंगे तो 29 का आ जाएगा, और 29 इस 101 और 133 के अंदर हम देखेंगे अंतर तो 32 का आ जाएगा। 133 और 69 के अंदर 36 का आ जाएगा। अब 169 के अंदर हम कितना ऐड करें कि हमारा उत्तर आए, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 41 ऐड करेंगे, 169 में 41 ऐड करेंगे तो हमारा 210 आ जाएगा। ठीक है साथियों, एक कागज को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा काटा गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले साथियों ये जो आकृति है ये यहाँ बनेगी, फिर इस पूरे पृष्ठ के ऊपर बनेगी, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगी और फिर पूरे पृष्ठ के ऊपर आएगी साथियों। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक कूट भाषा में PROVEN
को, यानी कि पी का देखो पी आर का एस हो जाएगा और क्यू ओ एफ डब्ल्यू लिखा जाता है। तो उसी भाषा में यानी कि देखो इसमें कूट वाचन यानी कूट कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक है, उसके अंदर से ये क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस वगैरह और सीआरपीएफ जीडी वगैरह जो भी एग्जाम होती है कंपटीशन की, उनमें पूछा ही जाता है। एक दो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का आता है। तो इसको देखो हल किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले ये जो पी आर ओ है इसका देखो ये विपरीत करेंगे और आर मध्य का मध्य आ जाएगा। इनमें क्या हो रहा है साथियों, ऐड हो रहा है। देखो साथियों पी, पी के अंदर एक और जोड़ेंगे तो क्यू हो जाएगा, आर के अंदर एक और जोड़ेंगे तो एस हो जाएगा, और ओ के अंदर एक और जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा। देखो शुरुआती तीन अक्षर ऐसे कैसे। अब अंतिम तीन है उनको देखो साथी, एन, एन में एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ई में एक और जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा, और वी में एक और जोड़ेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। ये देखो साथियों अंतिम तीन अक्षर ऐसे कैसे। तो इसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे, इन शुरुआती अक्षरों को चेंज कर देंगे। देखो एन में एक और जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा, ओ में एक और जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा, एम में एक और जोड़ेंगे तो एन। शुरुआती अक्षर तीन तो हम मिला लेते हैं। अब देखो अंतिम तीन जी ई आर, तो इनको भी विपरीत करेंगे। देखो आर में एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ई में एक और जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा, और जी में एक और जोड़ेंगे तो एच हो जाएगा। तो साथियों हमारा ऑप्शन 3 नंबर वाला आ जाएगा। एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में 3 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। यानी पैदल तो जाती हैं और सवारी से आती हैं तो उन्हें टोटल समय 3 घंटा और 20 मिनट लगती हैं। यदि वह दोनों ओर की सवारियों का प्रयोग करेगी, यानी जाने में भी वो सवारी से जाए और आए तो भी सवारी से ही आए, तो उसे 2 घंटे का कम समय लगता है। मतलब 3 घंटे 20 मिनट में हम 2 घंटे घटा देंगे। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय कितना होता। हमें ये पूछा गया है कि जो समय होता है उसका आधा समय कौन सा होता। तो इसमें साथियों हम क्या करेंगे, पहले तो जो पैदल जाने वाली 3 घंटा और 20 मिनट जो समय है वो पैदल जाती हैं और सवारी से आती हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 3 घंटा 20 मिनट में से 2 घंटे हम घटा देंगे। अगर 2 घंटे घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 घंटा 20 मिनट। अब हमारे पास जो समय बचा है 1 घंटा 20 मिनट, दोनों ओर पैदल चलने पर, दोनों ओर पैदल चलने पर, तो देखो 3 घंटा 20 मिनट थी, उसमें से हम 40 मिनट घटाएंगे। 40 घटाएंगे तो 240 मिनट, आधा समय हो गया 2 घंटा और 40 मिनट। अगर इसका टोटल करेंगे तो हमारा 5 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़ाकर 13.1/2% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर 3690 बढ़ जाता है। मूल धनराशि रुपयों में कितनी होगी। तो साथियों इसको कैसे करेंगे कि जो 9% से बढ़कर कितनी हुई साथियों, 13.5%। कितनी बढ़ी साथियों, 4.5%। एक मिनट साथियों, ये 4.5% बढ़ गई। अगर 4.5% बढ़ी, कितने पे बढ़ी साथियों, 3690 पे। तो 3690 बटा 4.5 करेंगे मल्टीप्लाई 100 से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 5 मित्रों का औसत वार्षिक वेतन 62,000 है। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई और उनके वेतन में वृद्धि हो गई। यदि उनके वेतन का नया औसत 64,250 है तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई। तो साथियों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि जो 5 मित्र हैं उनकी सैलरी कितनी है,
औसत 62,000 है। अब नया जो औसत है वो कितना है? 64,250 रुपये। इनमें हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2,250 रुपये। अब 2,250 हुआ, 2,250। अब दोस्त कितने? 5 में औसत करेंगे तो ये हो जाएगा 11,250। किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा? निकटतम पूर्णांक तक सही। तो साथियों इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो हमारा ये देखना होगा कि इसमें जो परसेंट है वो टोटल 100 है। अब 100 से कितना बढ़ रहा है? 125% हो जाएगा। कितना बढ़ा साथियों? 25% की वृद्धि। अब लागत मूल्य 125 हो जाएगा। लागत मूल्य कितना? 125 हो जाएगा। और जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 220। अब 220 में से माइनस 125 बट्टे हुए 220 हम करेंगे मल्टीप्लाई से 100 से, तो हमारा आएगा, इनको करेंगे तो 95/220 मल्टीप्लाई 100 से, इसको हम करेंगे तो 43% हमारा आ जाएगा। एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष के अंत में 20,947.50 हो जाती है। उसी धनराशि पर पहले की दुगुनी ब्याज दर पर 4/2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना रुपयों में होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दर है जो कितनी है? दर 10%। इसे अर्धवार्षिक बना लेंगे तो ये 5% हो जाएगी। अब समय 1 वर्ष, समय जो है वो वार्षिक है तो 1 वर्ष हो जाएगा। तो इसमें साथियों पहले थी 9.47.50, इसके बराबर मान लेंगे x। साथियों यह मान नहीं रहा, इसके अंदर डेस्कबोर्ड में जगह नहीं है। x मल्टीप्लाई 105 बट्टे 100 करेंगे तो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 19,000। साथियों 19,000। इसके बाद में इसमें जो दर होगी ना वो हो जाएगी 10% की है, तो अब 3 साल में चलिए कन्वर्ट कर देंगे तो 30 हो जाएगी। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 का भुगतान किया गया। यदि ए और बी को भुगतान की गई राशि 120% भुगतान किया गया तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, एक को कितना 20% की राशि यानी, और बी को हम 100 मान लेंगे। 0 से 0 काट देंगे और इसे 6/5 में कर लीजिए। इसके बाद में देखो जो 4400 हैं इनमें 11 यानी कि जो 6 हमारा आया था 5 उनका योग करेंगे 11 बराबर 400 × 5 बराबर
2000। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्चे और राशन पर और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मुद्दों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3800 है तो शिक्षा और अन्य मुद्दों पर किए जाने वाला खर्चा रुपयों में कितना होगा। तो इसके लिए साथियों क्या करेंगे, जो इसकी जो मासिक आय है, एक बार होती है 22% खर्च करता है, फिर 40, तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये 62% हो जाएगी। अगर टोटल 100% है तो 62 में से हम घटा देंगे तो 38% हमारी बचेगी। अब जो 38% है ये किसके बराबर, 50% के बराबर है। तो इसका आधा करेंगे तो 19 किसके बराबर हो जाएगी साथियों, 3800 के बराबर हो जाएगी। 0.529 और 2.01 का गुणनफल 1 से कितना अधिक होगा। तो इसमें साथियों 0.06 328 से 1 अधिक होगा, 4 नंबर ऑप्शन आएगा साथियों इसमें। ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 50 दिन में, ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 50 दिन में करता है, तो उनके एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा। सबसे पहले हम इनका लैसे ले लेंगे 200, ये चला जाएगा कितने बार 200 में, 6 बार, और ये कितने बार चले जाएगा, 4 बार, ये 5 बार जाएगा साथियों, सॉरी ये 5 बार। तो अब साथियों 5 दिन इन्होंने दोनों ने मिलकर काम साथ में किया। इन दोनों ने 5 दिन जो काम साथ में मिलकर किया, 5 दिन कितना काम किया, 5 तो ये ऊपर वाला और 4 9 काम किया। एक दिन में कितना काम, 9। तो 5 दिन में इन्होंने कितना काम किया, 45 काम कर दिया। अब 200 में से 45 काम इन्होंने क्या किया, कर दिया। तो 200 में से 45 काम इन्होंने कर दिया, तो अब बचा कितना काम, 155 काम अब बच गया। अब करेगा कौन, ए अकेला, ए करेगा इसको काम को। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा था, 5, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, 31 दिन के अंदर साथियों। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 3432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10, 5, 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो साथियों इसमें सबसे पहले जो हमें 10 है, इसी से हम देख लेंगे इसमें कितना जोड़ा जाए कि 10 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यही देख लेंगे कि इस 32 के अंदर कितना जोड़ा जाए कि 10 से पूर्ण रूप से ये विभाजित हो जाए। तो 8 इसमें जोड़ा जाए तो ये 40 हो जाएगी, यानी 10 से कट जाएगी। तो साथियों ये इस प्रकार से हम देख लेंगे। एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताइए जिससे गाय घास चर सकती है। तो साथियों इस प्रकार की क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ गाय का खूंटा से वो बंधी है, तो इसको कर लेंगे साथियों पाई आर स्क्वायर यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा इससे। तो इसमें साथियों 22/7 मल्टीप्लाई 14 मीटर, तो 14 मल्टीप्लाई 14 बट्टा हुआ हम 4 करेंगे तो 154 आ जाएगा साथियों। चौबीस 5 सेमी
मल्टीप्लाई 16.5 सेमी मल्टीप्लाई 12 सेमी की विमाओं वाले लोहे के एक नाव को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या सेमी में कितनी होगी? तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखो साथियों किस प्रकार से करेंगे कि घनाभ का आयतन बराबर गोले का आयतन। क्या कर लेंगे? घनाभ का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो इसमें देखो कितना है, 24.5 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 12 बराबर 4/, देखो साथियों फिर गड़बड़ हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब कर लेंगे, पाई आर क्यूब कर लेंगे साथियों। तो इतना करने के बाद में पाई क्यूब बराबर 24.5 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7 कर लेंगे। अब इनके बट्टा में क्या लगाएंगे साथियों? 4 मल्टीप्लाई 22। इस प्रकार से तो पाई आर का मान क्या आ जाएगा साथियों? 21/2, 21/2 आ जाएगा साथियों। तो यह आ जाएगा 10.5 इसका उत्तर साथियों। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद उसे 2230.40 में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य रुपयों में क्या होगा? तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या करेंगे कि पहले तो 15% की छूट दे रहा है तो 85 कर लेंगे, 85/100, फिर मल्टीप्लाई, फिर 20% तो 80/100, फिर देखो साथियों 18%, तो 18% 82/100 बराबर देखो इसका मूल्य है 2230.40। अब साथियों जो 2230.40 है, अब इसकी काटापीटी करेंगे। देखो तो इसको हम काटापीटी करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा 4000 आ जाएगा साथियों। यदि x + y - z, तो देखो इस प्रकार के ये अनुपात का है। देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, अनुपात वगैरह लेकर इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। तो इसका ऐसे आ जाएगा 2:3। दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। उन संख्याओं के बीच अंतर क्या है? तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे कि बड़ी संख्या है ना उसको तो x मान लेंगे और छोटी संख्या है उसको क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। अब साथियों इसमें क्या करेंगे, x बराबर तो हम 16 मान लेंगे और y x बराबर तो 16 मान लेंगे और y बराबर 164 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, 1 व 2 समीकरण को हम मिक्स करेंगे। तो इसमें साथियों देखो आगे कैसे होगा, 164 × 4, तो ये हो जाएगा साथियों 9216। अब यहाँ क्या होगा साथियों, इसमें y का कर लेंगे तो y का जो होगा वो 24 आएगा, मान नहीं रहा साथियों, 24 हो जाएगा और x का 338 आ जाएगा। तो x - y को जो हम मान घटाएंगे यानी कि 384 - 24, 24 घटाने के बाद में हमारे पास बचेगा 360 साथियों। अब साथियों कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए 10। देखो साथियों कंप्यूटर के क्वेश्चन को आपको लिख भी लेना है क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फ़ॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? 0.5 के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? वेब प्रशासन। MS वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जाता है? बॉर्डर को। एक स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची ए के
मर्दू का सूची 2 के मर्दू के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है। सूची 1 और सूची 2। एंटर ए आपके दाईं ओर अगले सेल में ले जाता है। शिफ्ट प्लस टेप बी आपको नीचे अगले सेल में ले जाता है। टेप सी आपको एरो की दिशा में ले जाता है। एरो की डी आपको बाईं ओर अगले सेल में ले जाता है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, 1 नंबर वाला ऑप्शन आ जाएगा, फिर 2 और फिर थर्ड और फिर फोर्थ वाला। MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं? तो इसमें 3। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का एक विकल्प नहीं है? इंटरनेट। MS वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल अलाइनमेंट सेल को संरेखित करने का एक विकल्प नहीं है? अलाइन एक्रॉस। साथियों, ये राजस्थान पुलिस वगैरह के अंदर भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? @domain.com। वेब ब्राउज़र और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मर्दू का सूची 2 के मर्दू के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है? सूची 1 और सूची 2। फर्स्ट पर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फाउंडेशन, सफारी, माइक्रो। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? कॉम्बेन। 3 वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। साथियों, अगला वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का पेपर का कल शाम 5 बजे डाल दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस 2020 के सभी पेपर 37 सेट हैं, वो डाल दिए जाएंगे एक एक करके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।